हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक की संरचना। फ्रेंड्स, आज हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज की। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831 में। ओके। और ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो यूकैरियोटिक यानी बहुकोशिकीय सेल के अंदर पाया जाता है। ओके। और फाल्स न्यूक्लियस होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जिसके चारों ओर न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता, इसलिए उसे प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस कहते हैं। ओके। और इसको क्लासिफाइड किया गया है इसके नंबर के आधार पर, मतलब इनकी संख्या सेल में कितनी होती है कितनी नहीं होती उसके आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। जैसे ए न्यूक्लिएट मतलब जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और वो किस में प्रेजेंट होता है? आरबीसीज में। यानी कि जो मैमल्स की रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। यूनिन्यूक्लिएट यानी कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, उनमें एक ही केंद्रक पाया जाता है। ओके। बाईन्यूक्लिएट यानी कि जिसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी कि पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट यानी कि स्लाइमोल्स, फंगल हाइपी, इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ओके। The cell nucleus is a membrane-bound structure that contains the cell's hereditary information and controls the cell growth and reproduction। मतलब जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी कि इसके चारों ओर मेम्ब्रेन होती है। एंड कंटेन द सेल हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, और इसके अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है जो कंट्रोल करता है सेल्स की ग्रोथ पर और रिप्रोडक्शन पर। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का मस्तिष्क। ओके। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये सर्कुलर फॉर्म में स्ट्रक्चर। तो ये जो आउटर लेयर पे कुछ मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये टू टाइप्स के होते हैं, SER और RER। यानी कि RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER जो होता है इसके मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, और SER जो होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। ओके। और यहाँ पे ये डबल मेम्ब्रेन लेयर दिख रही है आपको, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। ये टू लेयर होती है इसमें, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। यानी कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। और ये किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ओके। और इसके अंदर जो स्पेस पाया जाता है, खाली जगह पाई जाती है, इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके फ्रेंड्स, न्यूक्लियर एनवलप क्या करता है? ये न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन करता है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करता है। तो ये था इसका फंक्शन, किसका? न्यूक्लियर एनवलप का। सेकंड आते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या होता है? ये क्या करता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म की कम्युनिकेट को बनाए रखता है, और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर एक एक्वस जिलेटिनस फ्लूइड पाया जाता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसमें वाटर होता है जिसके अंदर साल्ट, एंजाइम एंड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डिज़ोल्व होते हैं। एंड DNA और RNA कंटेन इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोलस। ये क्या करता है? इसमें RNA और प्रोटीन कंपोज होते हैं, और ये राइबोसोम्स का भी सिंथेसिस करता है। प्लस ये सेल डिवीज़न के टाइम पर ये डिसअपियर हो जाता है, लेकिन जैसे ही सेल डिवीज़न कंप्लीट होता है फिर से रिफॉर्म हो जाता है। ओके। नेक्स्ट आते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स टू टाइप्स के होते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेट्रोक्रोमेटिन, ये हाईली कंडेंस्ड होते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और ये आप देख सकते हैं यूक्रोमेटिन,
यूक्रोमेटिन लेस कंडेंस होते हैं और हाईली एक्टिव होते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। दोस्तों अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं हम, न्यूक्लियस रेगुलेट्स द जीन एंड जीन एक्सप्रेशन, यानी कि न्यूक्लियस क्या करता है, जीन और जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए विच कंटेन हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कंटेन करते हैं एंड इंस्ट्रक्शन फॉर सेल ग्रोथ डेवलपमेंट, और सेल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन के लिए काम करते हैं, एंड रिप्रोडक्शन। क्रोमोसोम्स डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं जिन्हें बोलते हैं क्रोमेटिन। इट कंट्रोल्स द हेरिडिटी करेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये किसी भी जीव के लिए हेरिडिटी करेक्टर को कंट्रोल करता है और ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन, यानी कि सेल डिवीजन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। सेल डिवीजन मतलब एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का बनना। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है और स्टोरेज करता है प्रोटीन एंड आरएनए इन द न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियोलस में प्रोटीन और आरएनए भी स्टोरेज होता है। ओके, इज ए साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि केंद्रक ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक साइट है जिसमें एमआरएनए प्रोड्यूस होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम, यानी कि न्यूक्लियोलस को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसमें राइबोसोम का प्रोडक्शन होता है। लास्ट है सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेगुलेटरी फैक्टर एंड एनर्जी मॉलिक्यूल थ्रू न्यूक्लियर पोर। इसका मतलब है जो केंद्रक के चारों ओर बहुत सारे पोर्स होते हैं वो सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, किसके लिए, रेगुलेटरी फैक्टर्स के लिए और एनर्जी मॉलिक्यूल्स के लिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन।